अचानक आईने में एक राक्षस दिखाई देता है। जूलियट गुस्से में आकर आईने को मेज पर पटक देती है, लेकिन जैसे ही वह झाड़ू उठाती है, टूटा हुआ आईना पल भर में फिर से अपने आप जुड़ जाता है। ये देखकर जिज्ञासु जूलियट ये पुष्टि करना चाहती है कि क्या आईने के भीतर मौजूद राक्षस अब भी वही है। तभी एक बार फिर काला भंवर प्रकट होता है। उसके भीतर से एक काली भुजा बाहर निकलती है और जूलियट का गला पकड़ लेती है। उसकी पकड़ इतनी शक्तिशाली होती है कि जूलियट एक पल के लिए बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाती। लेकिन एक चुड़ैल होने के नाते वह साधारण इंसान नहीं थी। वह अपना वास्तविक रूप धारण करती है और अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग करती है। अगले दिन ब्रदर लैंग और हु मेई को किराने की दुकान के तहखाने में जूलियट मिलती है। वे तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता बुलाते हैं और फिर जूलियट की स्थिति के बारे में निक को सूचना देते हैं। कुछ ही देर बाद निक अस्पताल पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि उस समय जूलियट के हाथ में एक आईना था और उस पर खून के निशान भी थे। निक सोचने लगता है कि आखिर जूलियट पर हमला किसने किया। ब्रदर लैंग और हु मेई की उलझन भरी नजरों को देखकर वह अब सच छिपाना उचित नहीं समझता। वो बताता है कि ब्रदर लैंग के जन्मदिन की पार्टी वाले दिन उसने और जूलियट ने उसके बाथरूम के आईने में एक राक्षस देखा था। चूंकि उस समय कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए दोनों ने पहले इस बात को छिपाने का फैसला किया और सोचा कि जब तक उस राक्षस की सच्चाई पता न चल जाए तब तक इंतजार करेंगे। लेकिन निक ने कभी नहीं सोचा था कि जूलियट का सामना दोबारा उसी राक्षस से होगा। इसके बाद ब्रदर लैंग और हु मेई निक को अस्पताल में जूलियट के पास रहने के लिए कहते हैं और स्वयं किराने की दुकान जाकर उस रहस्यमय आईने की जांच करने निकल पड़ते हैं। उधर निक वापस वार्ड में लौट आता है। जूलियट को सामने देकर निक बार बार अपने और उसके बीच की पुरानी बातों को याद करने लगा। वह समझ नहीं पाता कि जो दो लोग कभी एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे, वे आज इस मुकाम पर कैसे पहुंच गए। सब कुछ शुरू होने से पहले आंटी मैरी ने उसे चेतावनी दी थी कि भविष्य में जूलियट को इन मामलों में शामिल न करे, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। उसने न केवल जूलियट को अपने साथ इस रहस्यमय दुनिया में ले आया, बल्कि संयोगवश उसे एक शक्तिशाली दासी भी बना दिया। इसकी कीमत निक को भारी दर्द के रूप में चुकानी पड़ी और जूलियट का अंत भी बेहद दुखद साबित हुआ। यदि समय वापस मिल जाता तो शायद वह उस समय अलग फैसला करता और जूलियट के साथ अपने रिश्ते को किसी और दिशा में ले जाता। दूसरी ओर ब्रदर लैंग और हु मेई किराने की दुकान पहुंचकर उस अजीब आईने को देखते हैं। ब्रदर लैंग हु मेई को उसे छूने भी नहीं देता। वो फैसला करता है कि आईने को दराज में बंद कर दिया जाए। इसके बाद दोनों जल्दी घर लौट आते हैं और सो जाते हैं। लेकिन रात के दौरान हु मेई अचानक ब्रदर लैंग को जगा देती है। उसे बहुत प्यास लग रही होती है। ये सुनकर ब्रदर लैंग पहले तो चौंक जाता है, फिर वह जल्दी जल्दी उठकर हु मेई को अस्पताल ले जाने की तैयारी करता है। मगर हु मेई कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। ऐसे में ब्रदर लैंग को खुद ही उसकी मदद करनी पड़ती है। स्थिति को देखकर ब्रदर लैंग बिना हिचकिचाए नए जीवन का स्वागत करने की तैयारी करता है। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि 3 बच्चों के जन्म के बाद भी हु मेई कहेगी कि सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद एक एक करके 4 और नए जीवन दुनिया में आते हैं और हु मेई के प्रसव रुकने का नाम ही नहीं लेते। तब ब्रदर लैंग को एहसास होता है कि मामला कुछ असामान्य है। ये देखकर वह पूरी तरह घबरा जाता है।